हेलो गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम। पिछले तक हम लोग फिजियोग्राफी वगैरह देख लिए थे, प्लेट्यूज वगैरह के बारे में देख लिए थे। ओके, कोस्टल रीजन्स जितना भी हम फिजिकल फीचर्स वगैरह थे वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख के आइए। तो चलिए आज हम ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। टॉपिक हमारा ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं उसका। और थोड़ा थोड़े फीचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या आपको टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होंगी। तो आज बेसिक्स को कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम अलग अलग रिवर्स के सिस्टम्स को अलग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में जिस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, ये एक रिवर फ्लो कर रही है, राइट। उसकी ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म से आ रही हैं, ये तो मेन रिवर में ज्वाइन कर रही हैं। तो अब बात आती है, आपको आगे सुनने में मिलेगा जैसे रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन किसको बोला जाता है? कोई भी एक रिवर है, ठीक है ना, उसके कैचमेंट, द कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर, एक लार्ज रिवर है, उसके कैचमेंट एरिया को बोला जाता है रिवर बेसिन। अब बात आती है कैचमेंट एरिया क्या होता है। अब कैचमेंट एरिया की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई ट्रिब्यूटरी, कोई रिवर है, जैसे मान लीजिए कि रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर अब जहां जहां से भी वाटर इकट्ठा कर रही है, राइट, जहां जहां से भी उसको उस वाटर आ रहा है, या तो वो स्लोप रीजन से आ सकता है, जैसे यहाँ दिख रहे हैं पानी खूब बरसा, ठीक है, इस एरिया में रेनफॉल हुई, राइट। तो जो भी आपका लोअर लोअर रेंजेस होंगी, तो यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा होगा धीरे 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 धीरे। तो ये जो एरिया हो गया, इसको कैचमेंट एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप कैचमेंट एरिया, जहां से स्ट्रीम जो है, कोई रिवर स्ट्रीम है, वो पानी इकट्ठा करती है जिस इस एरिया से, तो वो पूरा उसका कैचमेंट एरिया हो जाता है, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि लार्ज रिवर का जो कैचमेंट एरिया, जैसे मान लो एक ये रिवर का एक स्पेसिफिक कैचमेंट एरिया हो गया, लेकिन बहुत सारे कैचमेंट एरियाज जो अलग अलग रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के हैं, और इसको मिला के, ठीक है, आप जो देख रहे हैं कैचमेंट एरिया ऑफ द लार्ज रिवर कंप्राइजिंग स्मॉल वाटर शेड्स को भी इंक्लूड करते हुए तो बनाएगा, वो आपका हो जाएगा रिवर बेसिन, कोई भी रिवर का, ठीक है ना, सारे ट्रिब्यूटरीज उसका। अब बताती है वाटर शेड की। तो वाटर शेड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, वो लोवेस्ट रीजन से फ्लो करती है, ठीक है, एक वैली टाइप से बना हुआ है, जैसे मान लो ये वैली बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वो रिवर फ्लो कर रही है, तो ये एक रिज हो गया और दूसरा रिज ये हो गया, ठीक है, माउंटेन रिज जैसा ये दिख रहा है। तो ये जो है डिवाइड कर रहा है माउंटेन रिज, यहाँ पे एक और होगा, तो ये एक वाटरशेड कहलाएगा, एक अलग वाटरशेड ये कहलाएगा। तो रिज और हाईलैंड दैट सेपरेट्स वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर। तो ड्रेनेज बेसिन के बारे में हम आगे देखेंगे। तो दो ड्रेनेज बेसिन को जो अलग करता है वो होता है वाटरशेड, राइट। और एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन द टू रिवर सिस्टम, दो रिवर सिस्टम के बीच में आपका वो बाउंड्री का काम करता है। अब बताती है ड्रेनेज बेसिन की, कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो ड्रेनेज बेसिन भी अगर रिवर बेसिन का एक बिगर पार्ट है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन मतलब एक ऐसा एरिया जो कि एक रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है और उसके ट्रिब्यूटरीज को मिला के। जैसे मान लो एक हमारा गंगा रिवर सिस्टम है, ये हिमालय से आता है, पूरा आपका वहाँ जाता है, ठीक है। और उसमें आपके जितने ट्रिब्यूटरीज ये आ रही हैं, उस ट्रिब्यूटरीज रिवर्स की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर होंगी, राइट। और उसको कोई माउंटेन दो चीज उससे डिवाइड कर रहा है, ये आपको वो ड्रेनेज बेसिन, ये आपको मेजरली ऐसे गोदावरी कावेरी ये सब में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दो माउंटेन रेंज जो उसको डिवाइड करेगी, वो आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, मतलब ये आपका वाटरशेड कहलाएगा और ये ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, कि एनी एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये लार्जर यूनिट होता है कैचमेंट एरिया का, और इंक्लूड करता है इंटायर नेटवर्क ऑफ द मेन रिवर। कोई भी एक मेन रिवर है, जैसे गंगा है, उसके पूरे नेटवर्क को अगर मिला दिया जाए, ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज को, तो वो होता है आपका ड्रेनेज बेसिन। सिंपल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है कि कोई भी फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड नेचुरल चैनल्स अक्रॉस द लैंड सरफेस। कोई भी नेचुरल चैनल्स के थ्रू पानी जो बह रहा है और रिवर्स में मिलता जा रहा है, या स्ट्रीम्स निकल रही हैं, तो वो ड्रेनेज कहलाता है। अब बात आती है ड्रेनेज सिस्टम की। तो हमारे इंडिया में जैसे आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम दो तरीके के अलग अलग देखने को मिलेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। वैसे तो एक तो पेरेनियल रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। कौन सा है, लिख लेते हैं अपन।
पेरिनियल रिवर सिस्टम, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर आपके ये फ्लो करते रहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से आते हैं, आपके ग्लेशियर से आते हैं। किससे आते हैं? ग्लेशियर से। ऑलवेज फ्लो करते रहते हैं, राइट? ऑलवेज फ्लो करती है ना रिवर्स, है ना? जैसे कि आप इसके एग्जांपल हो गया, गंगा हो गया, इंडस हो गया, राइट? और एक होता है एफिमेरल रिवर्स। एफिमेरल रिवर्स मतलब रेन फेड एरियाज के थ्रू ही जनरेट होती है ये, है ना? जैसे ड्यूरिंग ड्यूरिंग मानसून वगैरह को, मानसून है ना, ड्यूरिंग मानसून आपको ये सब देखने को मिलेगी, रेनी सीजन के टाइम पे देखने को मिलेंगी, राइट? तो ये एफिमेरल रिवर्स कौन कौन सी हैं? जैसे महानदी हो गया आपका, राइट? गोदावरी हो गया। तो ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन, ये आपके मेंस में आपको 2-2 मार्कर, 4-4 मार्कर के में क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। इसको आप समझाएंगे टर्मिनोलॉजीज को, तो थोड़ा आप क्या करिए कि डायग्राम बना के समझाइए। जैसे इस तरीके से अपन ने कैचमेंट एरिया कोई बना लिया, राइट? कोई भी ऐसे अपन ने फॉर्म बना लिया इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से आप उसमें रिवर्स को फ्लो करके दिखा सकते हो कि भाई यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस तरीके से डायग्राम बना के अगर आप शो करोगे वो 4 नंबर कर 2 नंबर वाले में, तो डिफाइन थोड़ा सा कर दिए और बढ़िया से आपने डायग्राम बना दिया, तो बहुत अच्छा आपको नंबर्स मिल सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। थ्री, ठीक है ना? सबसे ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है कि जैसे कोई भी रिवर्स फ्लो हो रही हैं, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट और डिजाइन बनाते हुए चलती हैं अपने ट्रिब्यूटरीज से, राइट? तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग रिवर्स फॉर्म होती हैं। सबसे पहला फॉर्म है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक, डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक पैटर्न, है ना? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, राइट? इसको आप देख पा रहे हैं। तो ये ट्रीज के रूट्स के जैसा आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, ब्रांचिंग टाइप का पैटर्न होता है ना? ट्रीज के जो रूट्स होते हैं उसको आप निकाल के देखेंगे तो इस तरीके से मिलता है। और ये जो स्लोपी टेरेन्स होते हैं ना, स्लोपी टेरेन्स, स्लोपी टेरेन्स, उसकी वजह से ये थोड़ा फॉर्म होता है। क्या होता है कि रॉक जो स्ट्रीम के नीचे होती है ना, वो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना लेती है, और फिर क्या होता है कि वो इरोजनल फॉर्म्स होने होने लगते हैं धीरे धीरे, सॉफ्ट रॉक्स। और तो इस तरीके से वो इरोजनल पैटर्न्स के थ्रू डेंड्राइटिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। और एक बात और, ये जो आपको डेंड्राइटिक पैटर्न्स बना रहे हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये ट्रिब्यूटरीज, ये मेन रिवर के हमेशा एक्यूट एंगल में आके मिलती है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री से लेस एंगल बनाती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री से कम एंगल बनाती है। फिर दूसरा हमारा आता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न्स। कौन सा आता है? पैरेलल, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न्स, राइट? तो इसमें क्या होता है कि इलोंगेटेड लैंडफॉर्म्स के फॉर्म से रिवर फ्लो होती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो, राइट? मतलब दो रिजेस के बीच में से इस तरीके से फ्लो होगी रिवर। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, स्लोपी सर्फेसेस वगैरह रहता है जहां से, और जहां से उसको वीक मिलता है दो रिज के बीच में जगह, तो वहां से वो पैरेलल बनाती चली जाती है। इसके रिवर्स के आपको जैसे वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इस टाइप के रिवर्स जो ये पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स वो बनाती हैं, राइट? चलिए अब तीसरा हमारा पैटर्न है, एक ये देख रहे हैं हम, जैसे ये जो आप पैटर्न देख पा रहे हो कि रिवर हमारी, एक तो मेन रिवर ये फ्लो कर रही है, राइट? ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ट्रिब्यूटरीज की भी सब ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट? तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम ट्रेलिस पैटर्न। क्या पैटर्न बोलते हैं? ट्रेलिस, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो एक ही रिवर में आपको अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर एज अ होल देखेंगे, अपर पार्ट देखेंगे, लोअर पार्ट देखेंगे, तो क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो वहां हमको ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जो है ना, ये फोल्डेड टोपोग्राफी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जो है ना कि पैरेलल पैरेलल ट्रेवल करते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जो है वो पैरेलल ट्रेवल करता है। तो क्या होता है कि जैसे फोल्ड, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आप, ये बन गया आपका फोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो यहाँ से आपकी एक तो जहाँ पे लोअर रीजन है वहीं से रिवर फ्लो करेगी, ठीक है? तो एक तो ये पैरेलल रिवर्स फ्लो हो रही हैं, जो एक मेन जो रिवर है उसके पैरेलल में क्या होता है, एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज रहेगी और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज रहेगी। तो जैसे मान लो आपका एक मेन रिवर ये जो फ्लो कर रही है,
इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है ये आपस में पैरेलल रहेगी क्योंकि सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक मिलेगा, ठीक है। और जो आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है इसमें फीचर ऐसा रहता है कि वो परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती है प्राइमरी ट्रिब्यूटरी को। तो जहां भी आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी को 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है, तो वो जो रिवर्स होती है वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, राइट। फिर आता है फोर्थ, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है, देख रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में चल रहा है पैटर्न थोड़ा, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ये विंध्यन माउंटेन रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे चंबल, बेतवा, केन, है ना। तो ये स्ट्रांगली जो ज्वाइंट रॉकी टेरेन होते हैं ना, वहां पे डेवलप करती है, डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉकी टेरेन, है ना। वहां पे देखने को मिलता है, क्या होता है कि जो भी लीस्ट रेजिस्टेंस उसको देखने को मिलता है, जो भी लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलेगा, वहां वो धीरे धीरे फ्लो होना शुरू कर देगी, राइट। इस तरीके से फ्लो होना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया चंबल, बेतवा, केन जो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। चलिए अब आप आगे देखते हैं, एक ये हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इसको कहते हैं। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आप देख पा रहे हो, इसमें क्या होता है कि हिल टॉप है, ठीक है, कोई हिल टॉप है, वहां से जैसे वॉल्केनिक टाइप से हिल दिख रहा है, वॉल्केनिक हिल, तो क्या होता है कि कोई भी हिल टॉप से आपकी रिवर्स निकलती हैं ऑन 360 डिग्री डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इस तरीके से अगर रिवर निकलती हैं, आप देख पा रहे हो, डाउन द डाउन द हिल अगर फ्लो करती हैं तो उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो एक सेंट्रल एलिवेशन पॉइंट से कोनिकल शेड फीचर से, अगर वॉल्केनो टाइप फीचर से कोई भी रिवर्स इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो उसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। कौन कौन सी रिवर्स हैं? जैसे नर्मदा है, सोन है, तो ये जो है जैसे अमरकंटक प्लेटू से, जो अमरकंटक वहां से निकलती है हिल से, तो ये इस तरीके के रीजन्स के आपका एग्जाम्पल है। फिर आता है आपको एक ही होता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट रिवर्स होता है, हमारा रेडियल पैटर्न का जस्ट रिवर्स होता है, ये रिवर्स होता है ये दोनों। रेडियल पैटर्न में क्या हो रहा था कि टॉप से नीचे फ्लो हो रहा था, यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो स्ट्रीम फेड एफिमेरल रेक्स, मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं अलग अलग ना, वो लोअर पॉइंट पे पूरा पानी इकट्ठा होता जाता है और लेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल है लोकटक लेक इन मणिपुर, ये आप याद रखिएगा कि लोकटक लेक जो है ना, वो इस तरीके का पैटर्न बनाता है, राइट। समझ पा रहे हैं ना। तो ये थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स जो हम देख रहे हैं, बनाए हमने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी पैटर्न जो बना रही है रिवर्स, राइट, वो हम कैसे देख पा रहे हैं कि हमारा फिजियोलॉजी से कैसे कैसे हम ज्योग्राफी से कंपेयर कर पाएंगे। तो हम अपने प्यारा भारत को पहले बना लेते हैं, राइट। तो ये हमारा है प्यारा भारत, और थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर्स टाइप से मैं बना रहा हूँ, कुछ गलत होगा तो उसको आप एडजस्ट कर लेना, राइट। ये थोड़ा दिक्कत हो गई इसमें। तो इस तरीके से हमारा प्यारा भारत है। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे क्या होता है कि आपने जियोलॉजिकल फीचर्स जिसमें पढ़े हैं, राइट, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आपको अरावली रेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है, विंध्यन, सतपुड़ा, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये तो क्या होता है कि ये जो एक आप ये देख रहे हो ना, ये बना रहा है वाटरशेड, ये जो हिल रिजेस हैं, ये वाटरशेड एरिया बना रहा है, राइट। ये पार्ट जो है ये वाटरशेड डिवाइड है। तो आप इससे इमेजिन कर पा रहे होगे कि जो रिवर्स हैं, जो या तो नर्मदा तापी इधर से फ्लो होती है, बाकी जितनी भी रिवर्स आती हैं वो हमेशा वेस्टर्न घाट्स में क्यों जाती हैं। अब इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है ना। ये यहाँ से आपकी महानदी सॉरी, ठीक है ना, महानदी हो गई, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इस तरीके से आपकी जो रिवर्स निकल रही हैं, तो ये आपका एक वाटर शेड टाइप का काम करता है, वो इस तरफ फ्लो नहीं देता है, ये हिल्स की वजह से, इस तरीके से इसको बोलते हैं। अब ये बताइए, एक ट्रिविया और है कि जो रिवर्स यहाँ बे ऑफ बंगाल में जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है, और जो अरेबियन सी में जा रही है, तो उसमें सॉल्टी वाटर किसका ज्यादा होगा? बे ऑफ बंगाल का सॉल्टी वाटर होगा,
कि अरेबियन सी का सॉल्टी वाटर ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बे ऑफ बंगाल का होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिवर्स के माउथ कहाँ पे है? अच्छा, माउथ एक टर्मिनोलॉजी ये भी होती है कि रिवर्स के माउथ बोला जाता है। तो जब भी कोई रिवर दूसरी रिवर से ज्वाइन कर रही हो, जहां वो खत्म हो जा रही हो ट्रिब्यूटरीज के लिए, या कोई मेन रिवर ओशियन में जाके मिल रही हो, तो उस पॉइंट को बोलते हैं माउथ, राइट? अगर कोई रिवर इधर आ रही है तो इसको माउथ बोलेंगे इस रिवर का, ठीक है? तो ये होता है माउथ। तो अरेबियन सी जो होगा वो ज्यादा सॉल्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे कम कम रिवर्स आती हैं, यहाँ ज्यादा आती हैं। तो एक ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है? अब हम रिवर सिस्टम को उसके एक्सपेंशन एरिया जो तो कैचमेंट एरिया है उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हम ये एक चीज और ये भी है कि अरेबियन सी में 23% रिवर्स अप्रोक्सीमेटली अरेबियन सी में आके मिलती हैं, और बाकी जो 77% रिवर का वाटर है, रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चलती है, ठीक है? अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज बेसिन और वाटर शेड के हम तीन टाइप्स में रिवर्स को डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका मेजर रिवर्स, ठीक है? मेजर रिवर्स इंडिया में 14 मेन रिवर्स हैं, उसके बारे में उनको हम डिटेल में इसका आपका मेजर मेजर रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो कैचमेंट एरिया कितना होता है इसका? कैचमेंट एरिया अगर कोई भी रिवर का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अगर ज़्यादा होता है तो उसको मेजर रिवर बोलते हैं, राइट? मीडियम रिवर्स उन किसको बोलते हैं? मीडियम रिवर्स जिसका कैचमेंट एरिया या तो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो या फिर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो। ये मीडियम रिवर्स कितनी है देश में? 44 रिवर्स बेसिन्स जो हैं वो मीडियम रिवर में आते हैं, ठीक है? और माइनर रिवर्स तो गिनती में ही नहीं है, माइनर रिवर्स तो बहुत सारी हैं हमारे पास, कैचमेंट एरिया जिसका लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अलग अलग रिवर्स सिस्टम्स डिजाइन की गई हैं, अलग अलग उसको पैटर्न में बांटा हुआ है, राइट? तो चलिए अब हम थोड़ा एक लास्ट टॉपिक अपना कवर कर लेते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो ओरिजिन जो है हिमालयन माउंटेन से हो रहा है, इसका ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेटू से हो रहा है। कैचमेंट एरिया अगर हम देख रहे हैं तो लार्ज बेसिन और कैचमेंट एरिया इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा स्मॉलर कैचमेंट एरिया है। वैलीज फॉलो थ्रू द डीप वी शेप्ड गॉर्जेस ड्यू टू वर्टिकल इरोजन एंड अपलिफ्टमेंट। अब क्या होता है, हिमालयन रिवर्स जो है ना वो वर्टिकल फ्लो इनका ऊपर से हिमालयन टाइप से आ रहे हैं, तो ये ज्यादा गॉर्जेस वगैरह देखने को, ये अलग अलग फीचर्स आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर प्लेटू रिवर्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ ड्रेनेज में एंटीसीडेंट ड्रेनेज है, इसमें कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज है, राइट? वाटर का फ्लो जो है ये पेरिनियल हम देख चुके हैं, ये सीजनल रहता है इसमें। स्टेजेस की बात करें तो यंग फोल्ड माउंटेन्स मोस्टली यूथफुल स्टेज में होते हैं, तो वहां से फ्लो होके आती है, ठीक है ना? और ये ओल्ड प्लेट्यू रीजन से निकलते हैं, ठीक है? तो मोस्टली मैच्योर रिवर्स रहती हैं। मियंडर्स फॉर्म हाईली टोर्टुअस और अपर रीचेस, तो मियंडर्स ज्यादा फॉर्म होते हैं इसमें। मियंडर्स इस तरीके से फॉर्म होता है, जैसे बार बार इसका कटते चला जाता है ना रिवर्स का, तो इस तरीके से आपका, जैसे मान लीजिए कोई रिवर, यहाँ पे देख लेते हैं हम, कोई रिवर इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है? ये फिर और इस तरीके से बहुत दिनों से ऐसे फ्लो होते होते इस तरीके से कटाव इसका बढ़ता चला जाता है, राइट? इस तरीके से और ऐसे कटाव बढ़ता चला जाता है, तो क्या होता है कि ये एक अलग रिवर ऐसा बन फ्लो होने लगती है, और ये जो अलग रीजन है इसको कट के ये ऑक्सबो लेक ऐसे बना लेता है, इस तरीके से ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इस तरीके के ऑक्सबो लेसेस, मियंडर्स इसको बोलते हैं, मियंडरिंग इसको बोलते हैं, मियंडरिंग। और अगर ये कटता चला जाता है ना, तो ये कट के ये ऑक्सबो लेक बना लेता है, राइट? इसमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। डेल्टाज इसके जो है लार्ज डेल्टाज हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, इतना बड़ा डेल्टा है कि माल्डा गैप को भी भर दिया गया है, जो बांग्लादेश वाला एरिया है ना, वो इसी के गैप को किससे, इसके गंगा और ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंट्स के थ्रू ही भरा गया है। कुछ लोग डेल्टा बनाती हैं और कुछ लोग हैं एस्चुरीज हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। यूटिलिटी की बात की जाए तो हाई इरिगेशन पोटेंशियल है, कंसिस्टेंट वाटर फ्लो आता है ना, तो थ्रू आउट द ईयर आपको पानी मिलता है। ये इरिगेशन के लिए उतना सुटेबल नहीं है क्योंकि सीजनेबल फ्लो है। आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के में बीच में टेंशन्स बने रहते हैं कि किसका पानी कौन यूज करेगा। मेजरली कावेरी के टाइम पे आप देखते होंगे कावेरी रिवर के बीच रहता है इशू। तो ये हो गया हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस, कि किस तरीके से उसमें डिफरेंसेस देखे गए हैं।
तो चलिए आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और आज हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, ड्रेनेज पैटर्न, सिस्टम्स, टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं। अब हम अगले चैप्टर से आपको ड्रेनेज पैटर्न हर एक रिवर का पढ़ेंगे, जैसे गंगा का अलग पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र का अलग पढ़ेंगे, महानदी, ये सब का पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और समझ में आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो कमेंट करिए, पूछ सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी पढ़ पाएँ। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।